ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज बाबा ने हमें हमारे 3 स्वरूप याद कराए हैं। पहला ब्राह्मण स्वरूप, दूसरा ब्राह्मण सो फरिश्ता, क्योंकि हम ब्राह्मण ही फरिश्ता बनेंगे, फाइनल स्टेज तक पहुंचेंगे। और फिर भविष्य हमारा देवता स्वरूप, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में हम पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ करते करते हम एकदम देवता बने तो नंबर 1 वाले बने, सूर्यवंशी बने। तो उसके लिए बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो इसी ब्राह्मण जीवन में आप फरिश्ते स्वरूप तक पहुंचो। तो ब्राह्मण जीवन की बाबा ने विशेषता सुनाई है कि बाबा ने हम बच्चों को इस समय ताज भी दिया है, तिलक भी दिया है और तख्त भी दिया है, मिला है सबको। ताज कौन सा? क्योंकि बाबा हमें जिम्मेदारी देते हैं, इसीलिए देखो ताज उन्हें ही पहनाया जाता है जो जिम्मेदारी उठाते हैं, राजा बनते हैं, कोई विशेष पद पर आते हैं। तो बाबा हमें ब्राह्मण जीवन में ही देखो ताज पहनाता है कि इस विश्व के परिवर्तन की जिम्मेदारी बाबा के साथ सहयोगी बनकर चलने की हम बच्चों की है, सेवा करने की, सबको बाबा का संदेश देने की, इस दुनिया को बदलने की। और दूसरी बात बाबा कहते हैं मैं तुम्हें तिलक भी लगाता हूं। जब किसी को ताज पहनाया जाता है तो तिलक सबसे पहले दिया जाता है, और वो तिलक है स्मृति का, कि हमें याद रहे मैं कौन हूं। जब ये याद रहता है मैं कौन हूं, ईश्वर की संतान हूं, आत्मा हूं, और आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ रहती है, तिलक भी यहाँ दिया जाता है। तो ये स्मृति हमें सहज ही जिम्मेदारी का भी एहसास कराती है, क्योंकि आत्मिक नाते से हम परमात्मा की संतान हो गए। ईश्वरीय संतान का भी फर्ज और कर्तव्य होता है, क्योंकि हम वारिस भी बनते हैं, बाबा से वर्षा लेने के हकदार बन जाते हैं, तो जरूर है हमारा कर्तव्य भी बन जाता है। फिर तीसरी बात बाबा बड़ी मौज की सुनाते हैं कि हमें तख्त भी मिलता है। किस तख्त पर हम बैठते हैं? जो सबसे बढ़िया है, सबसे श्रेष्ठ है, और वो है बाबा का दिल तख्त। तो बाबा कहते मेरा दिल इतना बड़ा है और इतना मीठा प्यारा है कि आप सभी बच्चे उस पर विराजित हो। तो जब हम भगवान के दिल पर बैठ गए, वैसे भी देखो कोई बहुत प्यारा बच्चा होता है, कहते हैं ये मेरे दिल में रहता है, ये मेरे दिल पर बैठा है। तो हम भी बाबा के आज्ञाकारी बच्चे, बाबा की श्रीमत पर चलने वाले, बाबा कहता है तुम मेरे दिल पर विराजित हो। तो इसलिए बाबा हम बच्चों से ये कहते हैं और चाहते हैं कि ब्राह्मण जीवन इतना श्रेष्ठ जीवन है। तो ऐसे नहीं कि लक्ष्य इतना ऊंचा हो और लक्षण ना आए, फिर उसके लिए युद्ध करते रहे, माना बार बार चिंतन करते रहे, तो फिर क्षत्रिय कहलाएंगे, फिर भविष्य हमारा क्षत्रिय वाला जीवन होगा। तो हमको तो सूर्यवंशी बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो ऐसे वाले बाबा कहते हैं संस्कार अभी नहीं रखने कि कभी पुरुषार्थ कैसा है, कभी पुरुषार्थ कैसा है। परंतु ब्राह्मण आत्मा अपने इन 3 बातों को याद रखने से, ताज, तिलक और तख्त, तो फिर सहज हो जाएगा। क्षत्रिय के संस्कार तो हार वाले संस्कार हैं। बाबा कहते राम सीता तो बनना ही नहीं चाहते, आप तो लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो। पहला नंबर तो लक्ष्मी नारायण ही है, बाद में है राम सीता। तो अपने ब्राह्मण जीवन के संस्कारों को हमें धारण करना है, और वही करते करते हम फरिश्ता बनेंगे। इसलिए फरिश्ते को कहा ही जाता है डबल लाइट, माना बहुत हल्का, कोई भी बोझ नहीं रखना अपने ऊपर, देह का, देह के संबंधों का, पदार्थों का, ये हमें याद नहीं रहे, क्योंकि इनकी स्मृति ही बोझिल करती है।
फिर मन भारी हो जाता है, कभी कोई बात कैसी हुई, कभी कोई कैसी हुई। तो अपने को ये समझो मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ता वैसे भी उड़ता हुआ दिखाते हैं ना, तो उड़ कौन सकता है? जो हल्का होता है। भारी चीज तो उड़ नहीं सकती है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बच्चे आप मन को हल्का रखो, मन पर कोई बोझ नहीं रखो, बुद्धि को भी हल्का रखो, बार बार व्यर्थ की बातें बुद्धि में नहीं डालो, तो फिर आप फरिश्ता समान उड़ते रहेंगे। और लाइट का मतलब प्रकाश स्वरूप भी है, तो फरिश्ते को भी लाइट का ही दिखाते हैं, सफेद सफेद चमकता हुआ। तो बाबा कहते हैं आपका भी स्वरूप वही है। तो अपने को आकारी रूप में भी ऐसे ही समझो कि लाइट का चमकता हुआ स्वरूप है। देह भान का रूप मिट्टी का रूप है। तो जब मैं देह नहीं हूं, लेकिन मैं आत्मा इस आकारी वाले शरीर में हूं, एक शेप है, आकार है, परंतु वो आकार कैसा? लाइट का। तो सहज अनुभव होगा कि मैं फरिश्ता स्वरूप हूं। तो फरिश्ते स्वरूप की स्थिति से सहज बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की मौज का अनुभव करेंगे। फिर कहीं भी मूंझेंगे नहीं, किसी भी बात में फंसेंगे नहीं। जब कोई देह भान आता है तो मैंपन आता है, मेरापन आता है। तो जब मैंपन और मेरापन आता है तब कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो बाबा इसलिए हम बच्चों को सहज युक्ति सुनाते हैं कि इस मैं और मेरेपन की दुनिया से भी छूटो और बस मैं लाइट स्वरूप फरिश्ता सदा उड़ने वाला हूं। और तीसरा स्वरूप बाबा ने देवता स्वरूप सुनाया है। तो देवता कैसा होता है? सर्व गुणों से संपन्न होता है और देवता देने वाला भी होता है। बाबा ने हमें इस समय सारे गुण जीवन में लाने की विधि और कितनी अच्छी अच्छी बातें श्रीमत दी है, और हम उसी पुरुषार्थ से अपने अंदर उन गुणों को धारण करते जा रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी गुण रह ना जाए, और ऐसे नहीं थोड़ा सा है तो हम खुश हो गए, लेकिन हर समय रहे और 100% रहे। बस यही थोड़ा पुरुषार्थ है। गुण तो भरते ही जा रहे हैं। तो सारे गुणों का श्रृंगार इस समय बाबा हमारा कराता है। ऐसा कराता है जो अभी ही लगता है कि हाँ देखो मुख में मुस्कुराहट का गुण है, हाँ नैनों में पवित्रता का गुण है। ऐसे देखो हर एक कर्म में, बोल में, सुनने, उठने, बैठने, देखने, चलने, आपको अनुभव होगा कि कैसे एक एक गुण मेरे जीवन में उतर आया है। तो दूसरों को भी आपसे अनुभव होगा। और फिर देवता का काम है देना, तो हमारा भी काम है देना। क्या देना है? जिससे बाबा हमें भरपूर कर रहा है, गुणों से भरपूर कर रहा है। गुणदान करो, सबको शुभ भावना दो, हर एक के प्रति कुछ ना कुछ ऐसे वरदान का, शुभ भावनाओं का भाव रखो। तो ये देना नहीं बल्कि लेना हो जाता है। पर देवता माना देना, तो दूसरी आत्माओं को इस देने से सुख मिलता है। आपको भी सुख महसूस होगा, औरों को भी। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को इसी जन्म में ब्राह्मण बनाया, अपना बच्चा बनाया, फिर पुरुषार्थ करते करते फरिश्ता, और फिर फरिश्ते से भविष्य जन्म हमारा देवता होगा, जिसका संस्कार तैयारी अभी ही हम इसी जीवन में करते हैं।